हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी की तरफ से। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच जो लगने वाले प्रतिबंध हैं उन पर। भारत ने एक ऐसा शिकंजा कश्मीर के मुद्दे के बाद पाकिस्तान पर अपना मजबूत किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है झटपटाने लगा है, पाकिस्तान जो है वो तड़पने लगा है। पाकिस्तान जहां पर अपनी इकोनॉमी को लेकर बहुत ही डाउन है और वहीं पर वो अपनी चितकबरी मिसाइलें निकाल रहा है, जिसमें शाहीन, गोरी, पता नहीं कौन कौन सी गजनवी गोरी जैसी मिसाइलें जो हैं वो भारत को दिखा रहा है। लेकिन भारत इन फुस्सी बमों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में वैसे भी इतना आगे है कि उनकी मिसाइलें जो हैं वो भारत तक आ भी नहीं पाएंगी। इसी क्रम में भारत ने जो है अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए उन्हें कूटनीति से जो है पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाने का निर्णय लिया है। हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन हम एक ऐसी स्ट्राइक करेंगे जिसमें पाकिस्तान जड़ से हिल जाएगा और पाकिस्तान की आवाम को भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान जो कर रहा है, जो बार बार आतंकवाद का सहारा ले रहा है, वो गलत है, जिसकी वजह से उनके घर में एक इतना बड़ा क्राइसिस पैदा होगा कि आवाम को भी अपनी सरकार के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। तो आज ही हम इस बात पे बात करते हैं कि भारत ने आखिर क्या क्या चीजें की हैं और किस तरीके से पाकिस्तान को एक कूटनीतिक तरीके से दबाने का प्रयास किया है। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये हमारी उड़ान आईएएस की टीम है जो आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम और सरकारी तैयारियों में, नौकरी की तैयारियों में आपके लिए हमेशा तत्पर है और हमेशा जो है आपको सही मार्गदर्शन देती रहे। इसके साथ ही अच्छा कंटेंट आपको मिले, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी हो। बाकी जो भी बकवास यूट्यूब पे होती है उन बकवास को ध्यान में ना देते हुए हम यूपीएससी से लेकर वनडे तक यानी कि छोटे एग्जामों को भी इसमें कराएंगे। साथ ही हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पर भी जो है ध्यान देंगे इस बार। और जो बच्चे टेक्निकल की तैयारी करते हैं उनको भी एक ही मंच मिले जिससे वो अपनी तैयारी एक ही मंच से कर सके। तो आइए इस टीम से आप लोग सब धीरे धीरे परिचित होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम जिस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं। पहली चीज, भारत ने अभी वर्तमान में जो कूटनीतिक सहारा लिया है और पाकिस्तान को किस तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए भारत ने जिस रणनीति का प्रयोग किया है उस रणनीति पर आज हम लोग बात करते हैं। पहला, भारत सरकार ने प्रतिबंध यानी स्ट्राइक जो करना चालू की है वो भारत ने हवाई क्षेत्र, बंदरगाह और आयात निर्यात पर भी अब वर्तमान में प्रतिबंध लगा दिया है। पहली बात, कई लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि आयात और निर्यात क्या होता है। तो सिंपल सी बात में अगर हम बात करें तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आयात यानी कि किसी भी देश में वस्तुओं सेवा को लाया जाना, इंपोर्ट यानी कि वो जो वस्तुएं हमारे देश में आती हैं, और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, वो जो किसी देश से वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे देश में भेजा जाता है। यानी निर्यात हम किसी को करते हैं और आयात जो हमारे यहाँ आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के मद्देनजर यानी कि हमारी कूटनीति के मद्देनजर सभी प्रकार के आयात और निर्यात पर जो पाकिस्तान के साथ किए जाते हैं उनको रोक दिया है। अब वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी रूप में हम भारत पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं करेगा। अगर हम डायरेक्ट बात करें तो डायरेक्ट का मतलब होता है यानी कि सभी प्रकार की वस्तुएं जो हम पाकिस्तान से मंगाते हैं। परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट यानी कि ऐसी जो हम किसी तीसरे देश के जरिए जो है वहां पर भेजते हैं। तो हमने आयात और निर्यात दोनों पर अब प्रतिबंध लगा दिया है। ना तो हम उनसे कोई वस्तु लेंगे और ना ही उनको कोई वस्तु देंगे। जब हम देंगे नहीं उनको तो वैसे ही वो गरीब भूखमंगा टाइप का जो देश है, कुत्ते जैसा उसका नक्शा बना हुआ है, और इस तरीके से हमेशा जो है वो कटोरा मांग के कभी आईएमएफ के सामने खड़ा हो जाता है, कभी विश्व बैंक के सामने खड़ा हो जाता है। और हम आईएमएफ और विश्व बैंक में उसके द्वारा दिए गए जो भी ऋण है, लोन है, उसकी भी जांच जो है वो प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान इस पैसे का प्रयोग जो है वो अपने डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि आतंकवाद को बढ़ाने के लिए करता आया है। इन सभी की जांच भी हम इंटरनेशनल लेवल पर जो है पाकिस्तान को उसकी वास्तविक स्थिति से लोगों को परिचित कराना चाहते हैं, और इसी क्रम में हमने उसे इकोनॉमिकल रूप से कमजोर बनाने के लिए आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरी तरफ यह निर्णय हमने अपनी विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत लिया है। 2024 में दोनों देशों के बीच के अगर हम व्यापार की बात करें तो 2024 में दोनों देशों के बीच करीबन 1.21 यानी कि अरब डॉलर यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हमने व्यापार किया था 2024 में। लेकिन यह व्यापार पाकिस्तान के साथ जो हमने किया है वो दूसरे देशों से किए जाने वाले व्यापार के मुकाबले बहुत ही कम है। बल्कि पाकिस्तान से कम व्यापार करते हैं और वो भी हमने 1.21 अरब डॉलर का किया है।
भारत और पाकिस्तान के बीच जब पुलवामा यानी 2019 की घटना हुई थी, तब उसके पहले 2018 में हमारा कारोबार जो था पाकिस्तान के साथ 2.35 अरब डॉलर तक था, यानी कि ये उस समय सबसे हाई लेवल पर था। लेकिन पुलवामा हमले के बाद हमने भारत ने पाकिस्तान के साथ आयात और निर्यात को कम कर दिया था, लेकिन हमने उसको कंटिन्यू चालू रखा। लेकिन पहलगाम हमले के बाद हमने इसको टोटली बंद कर दिया है। भारत पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो साल 2020 के मुकाबले साल 2024 में हमारा जो फीसदी व्यापार रहा वो लगभग 300% आगे बढ़ा। यानी अगर बात की जाए तो हमने पाकिस्तान के साथ 2.35 अरब डॉलर का जो व्यापार किया था वो लगभग 300% ज्यादा था। लेकिन अगर ये इतने ज्यादा लेवल पर जो व्यापार हमने किया है, जिसमें पाकिस्तान को हम कई चीजें जो हैं वो भेजते हैं, अब पाकिस्तान ये चीजें दूसरे देशों से मंगाएगा जो उसे शायद महंगे दामों पर भी उपलब्ध हो पाएगी। अगर दूसरी बात अगर हम करें तो इस समय 2024-25 में अप्रैल से जनवरी के बीच भारत ने पाकिस्तान से केवल 0.42 मिलियन डॉलर का ही आयात किया है, जिसमें हम लोगों ने अगर देखा जाए तो तांबे का सामान जो है, खाद्य फल हो गए, सूखे मेवे हो गए, कपास हो गया, नमक हो गया, सल्फर है, मिट्टी और पत्थर है, बायोकेमिकल है, ठीक है, खनिज ईंधन है, प्लास्टिक के उत्पादन है, ऊन है, कांच के बने बर्तन पदार्थ हैं, कच्ची खाल है, चमड़ा है आदि, ये सब जो है हम आयात होता है पाकिस्तान से। अगर हम भारत क्या निर्यात करता है यानी क्या भेजता है, तो हम अगर देखें तो 447.65 मिलियन डॉलर का हम लोग निर्यात करते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो हम मंगाते कितना है, 0.42 मिलियन डॉलर मंगाते हैं का, और भेजते कितना है, 447.65 मिलियन डॉलर हम का सामान भेजते। यानी कि इसके मुकाबले भारत पर बहुत ज्यादा डिपेंड है पाकिस्तान। और इस तरह हम उनमें फार्मा उत्पादन सबसे ज्यादा हम पाकिस्तान को भेजते हैं। जैविक रसायन हम उसके बाद भेजते हैं, चीनी है, चाय है, कॉफी है, सब्जियां हैं, पेट्रोलियम है, उर्वरक है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ऑटो पार्ट्स हैं, क्योंकि बेचारे 100 सीसी पे चलते हैं अब तक वो, तो हम उन्हें ऑटो पार्ट्स बेचते हैं कि भैया अपनी जो है वो लग्जरी लाइफ थोड़ी सी अच्छी कर सकें। तो देखें तो इस समय में हम अगर सबसे ज्यादा अगर हम पाकिस्तान को देते हैं तो वो देते हैं फार्मा उत्पाद, यानी कि फार्मा जो भेजा जाता है, इसके तहत ही हम जो है आयात निर्यात के मामले में पाकिस्तान हम पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। लेकिन अगर हम जब इस व्यापार को ही रोक देंगे तो पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमिकल स्थिति जो है वो और कमजोर हो जाएगी। भारत जो है वो धीरे धीरे अपनी रणनीति का सहारा ले रहा है और धीरे धीरे पाकिस्तान पर अपना एक शिकंजा मस रहा है, और इसी के तहत भारत जो है वो ये मांग कर रहा है आईएमएफ को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, कि वो पाकिस्तान को दिए गए ऋणों की समीक्षा करे कि आखिर उसने इसका प्रयोग किसमें किया है। साथ ही हम पाकिस्तान की वित्तीय कार्रवाई पर बल जो है, जिसे हम FATF की ग्रे सूची में शामिल करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, और जल्द ही इसे ब्लैक सूची में भी शामिल कर दिया जाएगा, यानी कि इन्हें फाइनेंस भी कहीं से प्राप्त नहीं होगा। और इस तरीके से भारत की जो ये रणनीति है वो बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि अन्य देश भी पाकिस्तान की ऐसी गतिविधियों को हमेशा से ही बर्दाश्त करता आया है। भारत ने आयात निर्यात तो बंद किया ही किया है, इसके अलावा हम सब जानते हैं सिंधु जल समझौते के तहत हमने 1960 में जो किया था उसे भी हमने रद्द कर दिया है, और हमारे नए जो बांध हैं वो इतने सक्षम बनाए जा रहे हैं कि सिंधु नदी के पानी को रोककर हम उन्हें कृषि के क्षेत्र में भी कमजोर कर देंगे, उन्हें हम आर्थिक रूप से भी कमजोर कर देंगे। बंदरगाह क्षेत्र पर भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक जैसी ही स्ट्राइक कर दी है, और अब कोई भी बंदरगाह पाकिस्तानी जहाज जिस पर पाकिस्तानी या पाकिस्तानी झंडा जिस जहाजों पे लगा हुआ है, वो बंदरगाह ना तो हमारी शिपिंग मिनिस्ट्री में कहीं पर भी नहीं आ सकता, और ना ही हम किसी अपने जहाज को पाकिस्तान भेजेंगे। और ये किया गया है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत। दूसरी तरफ हमने एयर स्पेस भी बंद कर दिया है, और पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान को रोजाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इस एयर स्पेस से नुकसान पहुंचने वाला है। क्योंकि अगर सिंगापुर तक की अगर हम देखें तो पाकिस्तान यहां से सिंगापुर जाने के लिए ये भारत के ऊपर से ये मार्ग यूज करता था, जिसमें उसे 5.5 घंटे का टाइम लगता था। लेकिन अब इसे भारत के ऊपर वाले हिस्से से यानी पीओके वाले क्षेत्र से होकर पूरे तिब्बत के पठार को क्रॉस करते हुए, और फिर ये म्यांमार और आगे अन्य देशों से होता हुआ जाएगा, जिसमें उसे 5.5 घंटे की जगह कितने घंटे लगेंगे, 8.5 घंटे लगेंगे, यानी समय भी ज्यादा लगेगा। और समय ज्यादा लगने की वजह से
उसे कई नुकसान उठाना पड़ेगा, ऑयल ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। और इस तरह इस्लामाबाद से, लाहौर से कुआलालंपुर के लिए हर हफ्ते में 6 उड़ानें जो उड़ाई जाती हैं उनका खर्चा भी बढ़ जाएगा। इंडियन क्षेत्र से बचने के लिए अब ये चीन के हवाई क्षेत्र का प्रयोग करेगा और इस तरीके से यातायात का समय, खराब मौसम और मुश्किलों का सामना भी इसे करना होगा, क्योंकि तिब्बत के एक बड़े क्षेत्र को क्रॉस करके इसे कुआलालंपुर जाना होगा। और इस तरह अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो धीरे धीरे इकोनॉमिकल रूप से कमजोर होगा और कमजोर होने के बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा और इस तरीके से लगभग 3 घंटे से ज्यादा जो है उसे इस पर काम करना होगा। अगर वर्तमान में देखें तो भारत सरकार ने समय समय पर पहलगाम हमले के बाद उस पर प्रतिबंध लगाए हैं। जैसे 23 अप्रैल को हमने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जिससे पाकिस्तान में जल का संकट उभरेगा। अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में यह जल संकट पाकिस्तान को दिखाई देगा। हमने अटारी बागा बॉर्डर को बंद कर दिया, जिससे कोर्ट से अब तत्काल जो है वो बंद कर दिया गया है। अब ना तो आवागमन जो है वो होगा। पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिया है। जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं सब तत्काल अपने घर वापस लौट जाएं, पाकिस्तान लौट जाएं। पाकिस्तानी दूतावास पर भी कार्रवाई करते हमने हुए वहां के हाई कमीशन को बंद करने का आदेश दे दिया है। यानी ना तो हम पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध रखेंगे। 26 अप्रैल को आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए जो आतंकी से जुड़े हुए थे उनके घरों को तबाह कर डाला हम लोगों ने। शार्क वीजा की जो समय सीमा है उसको भी समाप्त कर दिया और इसके लिए भारत छोड़ने के लिए उनको अंतिम तिथि भी हमने 26 अप्रैल तक दे दी। 28 अप्रैल तक पाकिस्तानी नागरिकों को यानी लगभग 800 पाकिस्तानियों को वापस भारत से भेज दिया गया। 29 अप्रैल तक आते आते मेडिकल वीजा भी हमने समाप्त कर दिया और वीजा धारकों को कहा गया कि वो भारत छोड़कर अंतिम तिथि तक चले जाएं। 30 अप्रैल को हमने डिजिटल स्ट्राइक करी और 16 पाकिस्तानी जो यूट्यूबर हैं उनके चैनलों और कई एक्स हैंडल्स और साइट्स को भी हमने बैन कर दिया। पाकिस्तान से अब हम जो है सर्जिकल स्ट्राइक के साथ डिजिटल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, पोर्ट स्ट्राइक और जो है वाटर स्ट्राइक सब करने के लिए अब हम तैयार हैं। और हवाई क्षेत्र भी हमने 23 मई 2025 तक पाकिस्तानी विमानों को बंद कर दिया। 1 मई 2025 तक आते आते पाकिस्तानी दूतावास कर्मचारियों की सीमा लागू कर दी गई और 30 तक इसे प्रभावी कर दिया गया। 2 मई को आईएमएफ से पाकिस्तान के लोन की समीक्षा करने को कहा भारत ने और इस तरह पाकिस्तान को दिए गए लोन की समीक्षा के आदेश भी हम जो मतलब आईएमएफ ने जो है वो जारी कर देगा जल्दी। डिजिटल स्ट्राइक करी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और अन्य जितने भी क्रिकेटर थे उन सभी के अकाउंट जो हैं वो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिसमें शोएब अख्तर का भी अकाउंट है। 3 मई 2024 को हमने इंपोर्ट पर रोक लगा दी और पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। तो इस तरह भारत अब आतंकवाद के सख्त खिलाफ खड़ा हो गया है और सख्त जो निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत ही भारत अब लगातार पाकिस्तान पे दबाव बना रहा है और पाकिस्तान जब इस जो उसने 22 अप्रैल 2025 के तहत जो पहलगाम पे हमला किया उसका अब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन जवाब खतरनाक होगा और लंबे समय तक स्थायी होगा। जय हिंद, जय भारत।